हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमसीबी। फ्रेंड्स, आज एक नॉर्मल सेविंग नीडल को यूज़ करते हुए एक बहुत ही इजी एंड ब्यूटीफुल साड़ी कुच्चू डिज़ाइन बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये रिक्वेस्टेड साड़ी कुच्चू डिज़ाइन है बिगिनर्स के लिए। ये मैंने नॉर्मल सेविंग नीडल में 6 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड ले लिया है, मीडियम साइज़ के गोल्डन बीड्स लिए हैं और अब नेक्स्ट मैंने सबसे स्मॉल साइज़ के गोल्डन बीड्स लिए हैं और अब नेक्स्ट मैंने ये रेडीमेड टैजल्स लिए हैं। ये 12 पीसेस का इस तरीके से एक बंच आएगा जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। फ्रेंड्स, इस तरीके के रेडीमेड टैजल्स और भी बहुत से डिज़ाइन में मार्केट में इजीली अवेलेबल है। और अब नेक्स्ट हमें टेप और मार्कर लिया है। फ्रेंड्स, इन टैजल्स के बदले में आप इस तरीके से हैंडमेड टैजल्स को भी यूज़ करके बना सकते हैं। ये जो ग्रीन कलर के टैजल्स हैं ये मैंने 50 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड लेके बनाया हुआ है। आई होप आपको ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें पल्लू या फिर दुपट्टा को 1/2 इंच डबल फोल्ड करके स्टिच करना है। ये देख सकते हैं इस तरीके से मैंने स्टिच करके रेडी कर लिया है। नेक्स्ट हमें इसके ऊपर इस टेप और मार्कर की मदद से एवरी 1/2 इंच के डिस्टेंस पे मार्क करना है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एवरी 1/2 इंच के डिस्टेंस पे मार्क कर लिया है। नेक्स्ट हमें 6 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड लेना है और एक नॉट डाल लेना है। ये जो हमने मार्क किया हुआ है इसके बैक साइड से नीडल को पास कर लेंगे। स्लोली इस तरीके से नीडल को पास कर लेने के बाद फिंगर में धागा टाइट पकड़ते हुए इसके बिल्कुल नज़दीक से यहाँ से नीडल को पास करना है। उसके बाद स्लोली हमें धागा छोड़ देना है। ये एक नॉट बन जाएगा। और अब नेक्स्ट हमें फिंगर में धागा टाइट पकड़ते हुए ये जो नॉट हमने बनाया हुआ है इसके नज़दीक से ही फिर से नीडल को पास करना है। स्लोली धागा छोड़ देना है। ये एक और नॉट बन जाएगा। इस तरीके से हमें 2 नॉट्स बनाने हैं। नेक्स्ट हमें नीडल में एक स्मॉल साइज़ का गोल्डन बीड, मीडियम साइज़ का एक और गोल्डन बीड, उसके बाद एक और स्मॉल साइज़ का गोल्डन बीड, इस तरीके से टोटल 3 बीड्स हमें इंसर्ट करने हैं। इन तीनों बीड्स को इन थ्रेड्स में से पास कर लेने के बाद हमें यहाँ पे इस थ्रेड को थोड़ा सा फोल्ड करना है इस तरीके से। जहाँ पे ये थर्ड वाला स्मॉल साइज़ का बीड आया है बिल्कुल यहाँ से हमें नीडल को इस पल्लू में से बैक साइड लेना है। नीडल को यहाँ पे स्टिच कर लेने के बाद फिर से फिंगर में धागा टाइट पकड़ते हुए ये जो स्मॉल साइज़ का गोल्डन बीड है सिर्फ इस बीड में से एक ही बीड में से नीडल को स्लोली हमें पास कर लेना है। ये देख सकते हैं इस तरीके से नीटली हमें इन सभी बीड्स को स्टिच कर लेना है। अब ये तीनों बीड्स अटैच हो गए हैं। नेक्स्ट हमें फिंगर में धागा टाइट पकड़ते हुए इस नॉट के नज़दीक से ही एक और नॉट बनाना है। ये देख सकते हैं स्लोली धागा छोड़ देंगे, ये एक नॉट बन जाएगा। और अब नेक्स्ट हमें फिंगर में धागा टाइट पकड़ते हुए ये जो 1/2 इंच के डिस्टेंस पे हमने जो मार्क किया हुआ है यहाँ से नीडल को पास करके स्लोली धागा छोड़ देंगे। ये इस तरीके से एक और नॉट बन जाएगा। इन थ्रेड्स को नीट करते हुए हमें नॉट्स बनाने हैं। इससे यहाँ पे थोड़े से डिस्टेंस पे एक और नॉट बनाना है। स्लोली धागा छोड़ के एक और नॉट बन जाएगा। नेक्स्ट हमें नीडल में एक स्मॉल साइज़ का गोल्डन बीड, एक मीडियम साइज़ का गोल्डन बीड, उसके बाद फिर से एक और स्मॉल साइज़ का गोल्डन बीड, इस तरीके से टोटल 3 बीड्स इंसर्ट कर लेने हैं। और अब इन तीनों बीड्स को इन थ्रेड्स में से पास करते हुए थोड़ा सा फोल्ड करके ये जो थर्ड वाला बीड है एग्जैक्टली यहाँ से नीडल को पास कर लेना है। इन थ्रेड्स को नीट करते हुए पास करने के बाद धागा टाइट पकड़ते हुए सिर्फ इस स्मॉल गोल्डन बीड में से नीडल को पास करके एक और बार हमें इन बीड्स को अच्छे से अटैच कर लेना है। और अब नेक्स्ट हमें इस नॉट के नज़दीक एक और नॉट बनाना है। फ्रेंड्स, 2 नॉट्स हमें बना लिए हैं। एवरी टाइम हमें 2 नॉट्स बनाने हैं। उसके बाद ये जो 1/2 इंच के डिस्टेंस पे हमने मार्क किया हुआ है यहाँ से नीडल को पास करके एक और नॉट बनाना है। उसके बाद इसके नज़दीक ही एक और नॉट बनाएंगे। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ये जो मीडियम साइज़ के गोल्डन बीड्स यूज़ किए हुए हैं इनके बदले में आप यहाँ पे क्रिस्टल्स
पर्ल्स या फिर मैट बीड्स, एंटीक बीड्स, कोई भी बीड्स यूज़ करके इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। और अब नेक्स्ट हमें इस थ्रेड को थोड़ा सा फोल्ड करके ये जो थर्ड वाला सबसे स्मॉल साइज़ का बीड है, इस बीड को नज़दीक यहाँ से नीडल को पास करके फिंगर में धागा टाइट पकड़ते हुए फिर से इस नीडल में से थ्रेड को पास करते हुए एक और बार स्टिच कर लेना है। इस तरीके से अच्छे से ये तीनों बीड्स अटैच हो जाएंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने 3 बीड स्टिच कर लिए हैं। ये जो 1/2 इंच का गैप है इस पे हमें रेडीमेड टैजल स्टिच कर लेने हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमें ये जो ग्रीन कलर के हमने टैजल्स बनाए हुए हैं, इन टैजल्स को अटैच करने के लिए सपोज़ हमने यहाँ पे यहीं से स्टार्ट किया हुआ है, पहले 2 नॉट्स, उसके बाद 3 बीड्स इंसर्ट करके 2 नॉट्स बना लिए हैं। नेक्स्ट हमें ये जो रेडीमेड टैजल्स हमने बनाए हुए हैं, इन टैजल्स को इस नीडल में एक पास कर लेना है। एक टैजल को पास करने के बाद ये जो हमने 1/2 इंच की डिस्टेंस पे मार्क किया हुआ है, फिंगर में धागा टाइट पकड़ते हुए इस मार्क के ऊपर से ही नीडल को पास करके स्लोली धागा छोड़ देंगे। ये देख सकते हैं इस तरीके से ये टैजल अटैच हो जाएगा। और अब फिर से हमें फिंगर में धागा टाइट पकड़ते हुए इस नॉट के नज़दीक ही एक और नॉट बनाना है। फ्रेंड्स इन नॉट्स को हमें ज़्यादा टाइट नहीं बनाना है, ज़्यादा लूज़ भी नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट हमें नीडल में एक स्मॉल साइज़ का गोल्डन बीड, मीडियम साइज़ का गोल्डन बीड, फिर से एक स्मॉल साइज़ का गोल्डन बीड, इस तरीके से तीनों बीड्स को इन थ्रेड्स में से पास करने के बाद थोड़ा सा फोल्ड करके इस पल्लू पे यहाँ पे अच्छे से इन्हें स्टिच कर लेंगे। ये जो स्मॉल बीड है, इस बीड में से दोबारा से नीडल को पास करते हुए इन्हें हमें अच्छे से पल्लू पे अटैच कर लेना है। स्लोली इन थ्रेड्स को नीट करते हुए हमें पास कर लेना है। उसके बाद इस नॉट के नज़दीक ही एक और नॉट बनाएंगे। इस तरीके से एवरी टाइम हमें 2-2 नॉट्स बनाने हैं। नेक्स्ट हमें ये जो हमने टैजल बनाया हुआ है, इस टैजल को लेना है और इस नीडल में इसे पास कर लेना है। फ्रेंड्स ये टैजल बनाना बहुत ही इजी है। आप अपने पसंद के हिसाब से 50, 60 या फिर 70 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड लेके भी इन टैजल्स को बना सकते हैं। नेक्स्ट हमें ये जो 1/2 इंच के डिस्टेंस पे जो मार्क किया हुआ है, यहाँ से नीडल को पास करके एक नॉट बनाना है। और अब नेक्स्ट हमें इस नॉट के नज़दीक ही एक और नॉट बनाएंगे। 2 नॉट्स बना लिए हैं। फ्रेंड्स इसी तरीके से हमें वर्क कंटिन्यू करना है। फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं अब ये वर्क कंप्लीट हो गया है। रेडीमेड टैजल्स पे मैंने इस तरीके से एक एक स्मॉल बीड्स यूज़ करते हुए इसके ऊपर ही स्टिच कर लिया है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में लगे बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।